ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है। कैसी पाठशाला है? वंडरफुल। क्यों वंडरफुल है? जिस पाठशाला में तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ती तो आत्मा है और आत्मा दिखाई नहीं देती, तो पढ़ाने वाला टीचर शिव बाबा भी दिखाई नहीं देता। यह नई बात है ना। वंडरफुल पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती, पढ़ाने वाला परमात्मा बाप भी दिखाई नहीं देता, तो वंडरफुल हुई ना। तो यह है नई बात। आज प्रश्न है, इस पाठशाला में मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? इस पाठशाला में मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? बाबा के महावाक्यों के अनुसार उत्तर है, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना। बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। इस विषय यहाँ की शिक्षा की यहाँ पर पहली विशेषता है, पढ़ने वाली आत्मा, पढ़ाने वाला परमात्मा नहीं दिखाई देता। दूसरी विशेषता है, यहाँ जो शिक्षा मिलती है वो कर्म इंद्रियों को वश में रखना है? हमारी कभी भी किसी के प्रति भी बुरी दृष्टि ना हो। हम शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं और ब्रह्मा की संतान हैं, तो भाई बहन है। इसीलिए कभी भी किसी के प्रति गलत विचार ना आए, ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में दी जाती है। आज गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही है परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। दुनिया के अंदर ये दोनों चीजें ऐसी हैं, ना परमात्मा देखने में आता है, ना आत्माएं देखने में आती हैं, और बाकी सब चीजें देखने में आती हैं। तो ये समझ में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं? आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग अथवा शास्त्रों में सुना ही नहीं, ना कभी सुना, ना कभी देखा।
अभी तुम अब जानते हो, हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना, जो नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। करती सब कुछ आत्मा है, पढ़ती भी आत्मा है, लेकिन नई बात यह है कि किसी को देखने में नहीं आती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वह भी देखने में नहीं आते। निराकार पढ़ाएं कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है, वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी, जैसे आत्मा शरीर में आती है तो एक्ट करती है, तो वैसे ही परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागी रथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। जिस रथ में शिव बाबा आते हैं, उस रथ को भी अपनी आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जानते हो, अब तुम बच्चे जागे हुए हो। दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई जाकर बैठते हैं तो वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई आकर अचानक बैठ ही ना सके। वंडरफुल पाठशाला है ना। बाबा उदाहरण दे रहे, बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। माना बैरिस्ट्री के कॉलेज में जाओ, किसी को बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम देना हो और उस कॉलेज में जाकर तुम बैठो तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। यह है नई बात। ऐसे ही समझना चाहिए। हम पढ़ा जाते हैं, कोई नया आता है तो ना तो बाबा देखने में आता है, ना आत्मा देखने में आती है, तो कोई कुछ समझ ही ना सके। तो यह बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती। आत्मा अंदर सुनती है, शरीर के माध्यम से सुनने वाली आत्मा है। सुनने के बाद धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि में से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं जानते, कह देते नेचर है, तो उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज से में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं, उनको भी वश में करना है। मुख्य तो आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती हैं तो कहती हैं यह हमारा बच्चा है। नहीं तो समझें कैसे? है ना। शरीर के माध्यम से समझती है आत्मा कि ये मेरा बच्चा है, नहीं तो कैसे समझी? कोई कोई बाबा कह रहे हैं जन्म से ही अंधे होते, तो फिर उनको समझाते तुम्हारा भाई है, देख तो सकते नहीं, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो
तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। क्योंकि धोखा देने वाली आंखें ही नहीं है। जो शरीर देखती हैं, सुंदरता देखती हैं, आकर्षण देखती हैं, वो आंखें ही नहीं है, इसलिए ज्ञान को अंधे सूरदास जरूर ज्यादा उठा सकते हैं। उनको पकड़ेंगे भी कैसे? सुंदर चीज को देखकर हाथ लगाया जाता है, तो सुंदर कोई भी हो उसको देखकर हाथ लगाएंगे तो हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंखें ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है। देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से कभी भी किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लामुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं होने चाहिए। मतलब नियम ये कहता है, मर्यादा ये कहती है, बहन भाई के विचार आपस में खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन आजकल तो हो जाते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं। बुरी दृष्टि जा ना सके, यह पक्का करना चाहिए। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। यह ऑर्गन्स हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। कर्म इंद्रियां थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग होते हैं। लौकिक में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग। यह एक ही निराकारी बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यहाँ एक में ही तीनों हैं। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है, दूसरी नई शिक्षा मिली है कि यहाँ पर एक में ही बाप टीचर सतगुरु है। हम भी आत्मा निराकार पढ़ती हैं, तब तो आत्म समझा जाए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मिलना यहाँ ही होता है। जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर बैठती हैं, लेकिन मिलेंगी कैसे आपस में? आत्मा आत्मा से तो मिल गई, लेकिन मिलन का अनुभव, बातचीत होना, लेन देन होना, वो तो यहाँ ही होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ तो कोई खेल ही नहीं है, आवाज होती ही नहीं, कोई खेल ही नहीं होता। तो वह तो अपना घर है, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ
चली जाएंगी। आत्माएं जो पाल बजाने आती हैं वह बीज से वापस आ जा नहीं सकती। अंत तक पाल बजाना है, पुनः जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी भी नाटक पूरा होता है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान सागर है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत का बाप होता है। जब आते हैं तो बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग ना। परमात्मा सत्य है तो आकर जो सत्संग रचते हैं उसको सत्संग कहा जाता है। बाकी सब कुसंग हैं। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? मैं तो तुमको डुबोता नहीं हूँ। मैं डुबोने वाला कौन है? मैं तो पार लगाने वाला हूँ। मेरा तो गायन भी है, नहीं कहते भी हैं भक्त, नैया मेरी पार लगाओ। तो जरूर मैंने कभी लगाई है ना। तो फिर डुबोने वाला कौन है? पार लगाने वाला भी वही है, डुबोने वाला भी वही हो, तो ये नहीं हो सकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं डुबोता कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं। सुनने वाले भी बड़े मस्त हो जाते हैं। तुम बच्चों को पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके बाद भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसीलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। यह झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता, एक से बढ़ते गए। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले भी लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु उसमें पवित्रता की मेहनत है, जिससे ही हंगामा हुआ। अब बाबा शुरू का इतिहास याद दिला दें। पहले ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए, फिर उनको देखकर धीरे धीरे कोई कोई परिवार के ही मित्र संबंधी आए, उनको देखकर और उनके दूर के मित्र संबंधी आ गए। तो धीरे धीरे ब्राह्मण कुल बढ़ने लगा। वो समझती हैं कि ये भी सत्संग है, तो अच्छा लगता था, आते थे।
लेकिन फिर बाबा ने जब पवित्रता की बात रखी, पवित्र रहना है, तो उसके बाद जब ब्रह्मचर्य की पालना की बात हुई तो फिर वहाँ पर पिकेटिंग होती है, हंगामा होता है। तो बाबा कह रहे हैं भारत इसमें पवित्रता की मेहनत, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, इसीलिए गालियां देते हैं। कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अब बाबा ने कहा गया न ब्रह्मा को, इतनी दादा लेखराज को इतनी रानियां हैं, अब इसको इतनी और चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा ऐसा कहते थे। अब पटरानी बनाने के लिए कहा है, तो बाबा कह रहे हैं पटरानी तो सतयुग में बनेगी, यहाँ तो पटरानी बन नहीं सकती, तो जरूर यहाँ पवित्र बनाया जाएगा। अब कृष्ण की पटरानी बनने के लिए तो कृष्ण जैसा पवित्र बनना पड़े ना। तो बाबा ने कहा फिर जरूर पटरानी भगवान की बनना है तो पवित्र बनना पड़े। तुम सबको सुनाती हो, कहते हैं भगाती हैं। अरे वह महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे भगवान से सुनते हो। यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है और बच्चे को कहते हैं महात्मा समान है, और कृष्ण तो महात्मा से भी ऊंच हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार छोड़कर तब जाकर बनते हैं, फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं। महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, इसीलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगी उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे। खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो खुशी भी उतना फील होगी। तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, तमो से रजो में आएंगे, रजो से तमो सतो में, और सतो से सतो प्रधान में आते जाते हैं। तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़नी चाहिए। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। भारत की भी, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा भी पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो
छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकार का दान नहीं दे सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो यह वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है। हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुल्ले चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भर मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंच है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमारी रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग से में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे। बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होते नहीं। वहाँ भी अगर नगन हो तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाए। फिर यहाँ और वहाँ में क्या फर्क रहा, यह समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो बच्चों को क्रिमिनल आई हो ना सके। बच्चों को समझाया जाता है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं। सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो सब आत्माएं हुई ना निराकारी दुनिया की। बाप फिर रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा साकार होगा, वह हो गई एडॉप्शन। गोद के बच्चे मनुष्य को की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत आती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत जरूर करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते नहीं। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा कहते तो ठीक है, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसीलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं वह खाऊं।
क्योंकि कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा है, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। सेकंड है आज, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। अब ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है, रूहानी कनेक्शन रखना है। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज वरदान है बाबा का, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और वरदान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से वरदान लेने हैं और अन्य आत्माओं को देने हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसको बाबा अमृत बांटते हैं? जो अमृत कलश को बुद्धि में धारण कर सके। ऐसे ही किसी को दें तो वो समझेंगे नहीं। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है आज, कोई क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।